नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये केवीएस का पेपर है और टीजीटी का है। ठीक है, 40 क्वेश्चन मनोविज्ञान और पेडागोजी के हैं, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और जो 40 क्वेश्चन हैं उन्हीं में ही एनईपी 2020 से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कंप्यूटर के हैं, हिंदी व्याकरण के हैं और एनईपी के हैं मनोविज्ञान और पेडागोजी के। मनोविज्ञान पेडागोजी के ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार पत्रों की जनतंत्री व्यवस्था में विशेष भूमिका होती है। वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जीवंत उदाहरण है। समाचार पत्र अपने संपादकीय व सामयिक विषयों पर लिखे गए अन्य लेखों के द्वारा पाठकों के चिंतन को दिशा देते हैं, उसे जागरूक बनाते हैं, नागरिक के रूप में उत्तरदायित्व का बोध कराते हैं। इस प्रकार उसे जनतंत्र में सक्रिय सहभागी बनाते हैं, है ना। ये पद्यांश, ये गद्यांश है, इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्याकरण के जो क्वेश्चन उन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? बताइए भाई, कौन सा युग्म असंगत है? क्या करें अब इसमें? क्या जीवंत का सजीव है, सामसिक का असामयिक है, उत्तरदायी का अनुत्तरदायी है, सक्रिय का निष्क्रिय? कौन सा युग्म असंगत है? जी विलोम शब्द है, तो जैसे कि जीवंत का क्या करें? जीवंत का युग्म असंगत, जीवंत का, तो इसको रोकते हैं। सामाजिक का असामाजिक, उत्तरदायित्व का अनुत्तरदायित्व, सक्रिय का निष्क्रिय। यही शायद यही गलत है, जीवंत का गलत आएगा शायद, है ना। एक देखते हैं, ये जो कौन सा है, 15 में एक है। ठीक है, जीवंत और सक्रिय है, जीवंत और सक्रिय, ये असंगत है ना, ये गलत है। जबकि सामसिक का असामयिक है, असामयिक, उत्तरदायी का अनुत्तरदायित्व है, सक्रिय का निष्क्रिय है। निम्नलिखित में तत्सम और तत्व शब्द युग्मों में असंगत है। तो वायु का व्यार, अक्षर का आकर, वायु का व्यार है ना, गलत बताना है, अक्षर का आकर है, अक्षर का आकर, कार्य का काज, कर्म कर्ण का, है ना, ये गलत आएगा, कर्म का काज हो जाता, आगे तत्सव आएगा, लास्ट का तद्भव है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। कर्ण का कर्म, ध्यान देना भाई, आगे तत्सम है, तद्भव बाद में है। वायु व्यार, अक्षर आकर, है ना, दोनों सही है। अब कार्य काज, अब ये जो कर्ण और कर्म, ये गलत है, यही करते हैं। 16 में 1 है, 16 में 4 है ना, 16 में 4 है, यही गलत है। वायु का व्यार, अक्षर का आकर, कार्य का काज। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक, तो ये जो गुणवाचक विशेषण नहीं है, गोल है, बलवान है, आधा है, रोगी, गोल, आधा, है ना। जैसे कि बलवान कैटेगरी, रोगी कैटेगरी, गुणवाचक रोगी, बलवान, आधा और गोल। देखते हैं भाई इसमें क्या है आंसर। 17 में 2 है, 17 में 2, आधा है भाई। कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है ना, गुण का पता चलना चाहिए, वही गुणवाचक है। तो गोल है और नहीं है, ठीक है, गोल है, बलवान है, रोगी है, आधा नहीं है, गोल है, बलवान है, रोगी है। ठीक है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो ये तो हो जाएगा चिढ़ाना, है ना, चिढ़ाना सही है। 18 में 3 कैसे हो सकता है भाई? अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है मौके पर इनकार है। हाँ, इनकार है ना, यही है, सही है, सही, मौके पर इनकार है, यानी मना करना। ठीक, 3 सही है, बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। तो व्यंजन या तो हलंत आएगा या फिर आधा अक्षर आएगा। दिग्गज है, जगन्नाथ है, जगदीश है, कपीस करते हैं, कपीस करते हैं। 19 में 2, कपीस सही है। ठीक है, ये गलत है, दिग्गज है, जगन्नाथ है, जगदीश है। यानी व्यंजन संधि की पहचान ये है, यहाँ तो हलंत आएगा, है ना, जैसे कि जो प्लस है ना, जब संधि विच्छेद करते हैं तब, और या फिर आधा अक्षर आएगा। ठीक है,
और जो दीर्घ है, दीर्घ संधि है, उसकी पहचान है भाई दीर्घ है यानी बड़ा है, ओ की मात्रा, ठीक, ओ। और जो वृद्धि है, वृद्धि की मात्रा यानी जो वृद्धि की ये जो मात्रा लग रही है ना, इसकी मतलब है कि मात्रा की वृद्धि हो रही है, ये पहचान है वृद्धि संधि की, ये पहचान है। दीर्घ की वो बड़ी मात्रा आएगी। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, बताइए भाई क्या करें, संज्ञा शब्द नहीं है, जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो फिर महामंडल जातिवाचक संज्ञा, महामंडल मनुष्य, है ना, मनुष्य कैटेगरी है, ठीक है। अब ऐसे जैसे दे देता जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के मनुष्य, तो फिर वो पर्सनल हो जाता, यानी कि वो फिर व्यक्तिवाचक हो जाती। तो मनुष्य है, पक्षी है, पशु है, महामंडल, ये करते हैं 20 में एक है, ठीक है। महामंडल जातिवाचक संज्ञा ये नहीं है, तो ये वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक, पर्सनल। फिर निम्नलिखित में से किस लेखक को बोडो भाषा में, तो उस समय का है, ये नहीं आएगा। फिर निम्नलिखित में किस शहर को विश्व की पीस कैपिटल भी कहा जाता है, पीस कैपिटल, सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पर यरूशलेम 22 में 3 है, जेनेवा है, जेनेवा 23 में 3, 23 में 3 नहीं, 22 में 23 तो ये गया, 22 में देखना है, 22 में 3 है, ठीक, जेनेवा है, जेनेवा, पीस कैपिटल भी कहा जाता है जेनेवा। संविधान 99वां संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से भारत के संविधान में किस आयु को अंतर्विष्ट किया गया था, जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। संविधान के 99, ठीक है, 99 संशोधन अधिनियम 2014, 99वां संशोधन कब हुआ था, 2014 में हुआ था 99वां। माध्यम से भारत के संविधान में किस आयोग को अंतर्विष्ट किया गया था, जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जांच आयोग, योजना आयोग, शायद ये नियुक्ति आयोग है, यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग है, 2 या 3 में से कुछ। संविधान के विरुद्ध था वो, जो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। 23 में 3 है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 99वां संशोधन कब हुआ, 2014 में। और जो ये हुआ था कौन सा, 1976 में, 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था, जैसे कि चयन है, तो यानी कि 4 + 2, तो यानी कि 42 में जो संशोधन था वो 1976 में हुआ था। 4 + 2 होता है ना, तो 42 में 1976। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है। भारत सरकार की एक पहल इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर IISC, ठीक, IISC की फुल फॉर्म क्या है, इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर है, इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर है। नेटवर्क एक शुल्क आधारित बाजार प्रेरित मॉडल है। IISC नेटवर्क विदेशी जनशक्ति और विशेषताओं की मांग करने वाली भारतीय कंपनियों की जरूरतों को पूरा करता है। चॉइस एक है, एक का मतलब ये है, ए सही है किंतु बी गलत है, बी को हटा देते हैं। भारत सरकार की एक पहल इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर IISC नेटवर्क एक शुल्क आधारित बाजार प्रेरित मॉडल है। फिर भारतीय राज्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 3 है, केवल ए और सी। वर्ष 1963 में नागालैंड को एक पृथक राज्य बनाया गया। त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया। सही है ना ये? 25 में 3 का मतलब यही है, 3 का मतलब ए और सी। वर्ष 1963 में नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की कोहिमा है, ठीक है, नागालैंड की कोहिमा है। तो फिर त्रिपुरा की अगरतला है, मिजोरम की आइजोल है, और शिमला हिमाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, और जो देवभूमि उत्तराखंड है उसकी देहरादून है, ठीक है, देहरादून है। और जो कोहिमा है जो नागालैंड की है, कोहिमा। और जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल की। त्रिपुरा अगरतला, आइजोल की मिजोरम, असम की दिसपुर।
AC। वर्ष 1963 में नागालैंड को एक पृथक राज्य बनाया गया, 63 है। त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया, 72 में। त्रिपुरा और मेघालय को 72 में। जेट धाराएं क्या है? जेट धाराएं क्या है? 26, 4 है, यानी कि अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाओं की सक्रिय पट्टी। अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाओं की सक्रिय पट्टी है। अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाओं की सक्रिय पट्टी है, सक्रिय पट्टी। अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाओं की सक्रिय पट्टी है जेट। जेट धाराएं क्या है? नयन मोनी सेकिया के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वो नहीं आएगा। फिर कृषि उत्पाद में भंडारण हानि के लिए निम्न कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? 28 में 3 है, उत्तरदायी नहीं है, ये नहीं है। जबकि कुटकी है, जीवाणु है, कृषि उत्पाद में भंडारण हानि के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो भाई ये उत्तरदायी है, यानी कि इनसे जो रखा हुआ होता है ना, गेहूँ वगैरह या फिर खाद्यान्न वगैरह, वो नष्ट होते हैं कुटकी से, जीवाणु से, भंडारण की जगह में अनुपयुक्त नमी और तापमान से। कुटकी क्या होती है? कुटकी। निम्न में कौन सा उदाहरण कंप्यूटर की बहुविज्ञता, वर्सैटिलिटी संबंधी विशेषता को सर्वाधिक सही तरीके से दर्शाता है? 4 है, एक क्षण में कंप्यूटर का प्रयोग एक पत्र बनाने में करना और दूसरे क्षण उस पर संगीत बजाना या कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। दोबारा देखते हैं। निम्न में कौन सा उदाहरण कंप्यूटर की बहुविज्ञता यानी वर्सैटिलिटी संबंधी विशेषताओं को सर्वाधिक सही तरीके से दर्शाता है? एक क्षण में कंप्यूटर का प्रयोग एक पत्र बनाने में करना और दूसरे क्षण उस पर संगीत बजाना या कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। और अभ्यास का नाम और शामिल देश। फिर ये रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसके बाद में 36 से कंप्यूटर के आएंगे, फिर 4 क्वेश्चन और। HDMI ईला गुलाटी ईथरनेट केबल का प्रयोग करके अपने प्रशिक्षण से 25 कंप्यूटर को कनेक्ट करने की योजना बना रही है। इसके लिए किस डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए? 36 एक है, ठीक है। स्विच है ये, और राउटर किस लिए काम में आता है? तो 36 में एक ही है। ईला गुलाटी ईथरनेट केबल का प्रयोग करके अपने प्रशिक्षण केंद्र के 25 कंप्यूटरों को कनेक्ट करने की योजना बना रही है। उसके लिए किस डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए? स्विच का। तो UPS क्या काम में आता है? HDMI स्पल्टर क्या होता है? रिपीटर क्या होता है? स्विच है भाई। किसी PC लैपटॉप पर एक वीडियो आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट सर्वाधिक पुराना है? किसी PC लैपटॉप पर एक वीडियो आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट सर्वाधिक पुराना है? HDMI करें क्या इसमें? 37 में 3 है। 3 का मतलब है BGA, ठीक है। PC लैपटॉप पर वीडियो आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट सर्वाधिक पुराना है? BGA है। HDMI, PS2, USB, BGA है, BGA, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो फिर क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट की टच, ये स्पीकर आउट है, स्कैनर इन है, लाइट पेन इन है, टच पैड इन है, ठीक है। ये जो स्पीकर है ना, जैसे कि कंप्यूटर है तो स्पीकर बाहर होता है, यही करते हैं। 38 में 2 है, ठीक, स्पीकर। जबकि आउटपुट कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइस नहीं है।
आउटपुट सिर्फ यही है स्पीकर, जबकि इन है टच पैड, स्कैनर, लाइट पेन। किसी इमेज का फाइल एक फाइल विस्तार है, इमेज का फाइल का एक फाइल विस्तार है। इमेज है ना, तो वो तो जेपीजी आ जाएगा, जेपीजी रूप में भी होती है 39 में। 1 मिनट है, ये जो 39 की बात कर रहा है, और ये फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल, तो जो 39 है इसमें 3 है, और इस बंदे ने सही किया है भाई, 3 किया है इसने। तो टिप है ये, अपन नहीं जानते भाई इस टिप को, अपन ये तो जानते हैं जेपीजी फॉर्मेट में तो होती है भाई इमेज। किसी इमेज फाइल का एक फाइल विस्तार है, टिप 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 टिप, ठीक, यानी कि टिप दे दी भाई। किसी इमेज फाइल का एक फाइल विस्तार है, टिप है। टीसीपी का सही पूरा नाम कौन सा है? 40 में 1 है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। टी से ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। एक बालक एक नैतिक रूप से ईमानदार और सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध परिवार में जन्म लेता है। समय गुजरने के साथ साथ बालक किसके माध्यम से इन मूल्यों को आत्मसात कर लेगा? एक बालक एक नैतिक रूप से ईमानदारी और सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध परिवार में जन्म लेता है। समय गुजरने के साथ साथ बालक किसके माध्यम से उन मूल्यों को आत्मसात कर लेगा? अनुभवात्मक अधिगम, प्रतिवर्तन, अंतर्दृष्टि अधिगम, प्रतिनिधि मूलक अधिगम। क्या करें इसमें? एक्सपीरियंटल लर्निंग, परिवर्तन, रिफ्लेक्शन, इंसाइट लर्निंग, विक्टोरियस लर्निंग। एक करते हैं 41 में 4 है, प्रतिनिधि मूलक अधिगम है। एक बालक एक नैतिक रूप से ईमानदार और सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध परिवार में जन्म लेता है। समय गुजरने के साथ साथ बालक किसके माध्यम से इन मूल्यों को आत्मसात कर लेगा? प्रतिनिधि मूलक अधिगम। प्रतिनिधि मूलक को क्या बोलेंगे? विक्टोरियस लर्निंग है। फिर निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कूल का विद्यार्थी घर पर पढ़ने, होम स्कूलिंग को प्रभावित प्राथमिकता देगा? किस प्रकार के स्कूल का शिक्षार्थी घर पर पढ़ने, होम स्कूलिंग को प्राथमिकता देगा? निम्नलिखित में किस प्रकार के स्कूल का शिक्षार्थी घर पर पढ़ने यानी कि होम स्कूल को प्राथमिकता देगा? एक स्कूल जो विविधता को स्वीकार करता है, एक स्कूल जो निष्पक्षता पर विचार करता है, एक स्कूल जो सामाजिक बहिष्करण का पालन करता है, एक स्कूल जो सामाजिक अंतर्देशन का अनुसरण करता है। किस प्रकार के स्कूल का शिक्षार्थी पर पढ़ने, होम स्कूलिंग को प्राथमिकता देगा? देख, निष्पक्षता पर विचार करता है, एक स्कूल जो विविधता को स्वीकार करता है ना, इसको रख लेते हैं। एक स्कूल जो सामाजिक बहिष्करण का, नहीं ये नहीं आएगा। एक स्कूल जो सामाजिक अंतर्वेशन का अनुसरण करता है। अंतर्वेशन को क्या बोलते हैं? ए स्कूल दैट फॉलो सोशल इंक्लूजन। अब ये बात समझ में नहीं है, दो तो बिल्कुल नहीं है। ए स्कूल दैट फॉलो सोशल इंक्लूजन या ए स्कूल दैट नॉलेज डाइवर्सिटी। एक स्कूल जो विविधता को अस्वीकार करता है, और स्वीकार है ना, स्वीकार करता है। ये एक करते हैं भैया ना, और तो बात की बात है। 42 में गलत कर दिया अपन ने तो भैया। तो सही तो है, ये घुमा के पूछ रहा है, ये न्यू कह रहा है ये, यानी कि ये इस प्रकार से कह रहा है कि स्कूल का शिक्षार्थी घर पर पढ़ने, होम स्कूलिंग, यानी कि जो स्टूडेंट है या फिर विद्यार्थी है वो घर पर उसकी पढ़ने की इच्छा क्यों होगी कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे तो घर ही पढ़ने की जच रही है।
तो उसका जो कारण रहेगा वो यही रहेगा, एक स्कूल जो सामाजिक बहिष्करण का पालन करता है, ठीक है, यानी कि जो कैटेगरी वगैरह है, भेदभाव करता है, जाति प्रथा का सिस्टम करता है, तो फिर वो इसको ही देगा, सामाजिक बहिष्करण का पालन करता है। 42 में 3 है। किशोरों के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में निम्नलिखित कौन से लक्षण सही है? 43 में 4 है, ठीक है। किशोर मूर्त स्तर तक चिंतन कर सकते हैं, सही है, मूर्त स्तर तक चिंतन कर सकते हैं, मूर्त स्तर तक। फिर अगर स्कूल जाने वाला 15 वर्षीय छात्र अमर निम्नलिखित में अब किसका उत्तर दे सकता है? अब किसका उत्तर दे सकता है जिसका वह 5 वर्ष पूर्व उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता था? 44 में 3। मानो आप आसमान में उड़ रहे हो और उड़ते हुए आपके शहर के सर्वाधिक भीड़ वाले स्थान का वर्णन कीजिए। उत्तर देने में कठिनाई महसूस कर रहा था, 15 वर्षीय छात्र है। अमर निम्नलिखित में से अब किसका उत्तर दे सकता है जिसका वह 5 वर्ष पूर्व उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता था? सही है, मानो आप आसमान में उड़ रहे हो, उड़ते हुए आपके शहर के सर्वाधिक भीड़ वाले स्थान का वर्णन कीजिए। एक अध्यापक छात्रों द्वारा पूर्णतः अधिगम करना सुनिश्चित करना चाहता है, अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? एक अध्यापक को छात्रों द्वारा पूर्णतः अधिगम करना सुनिश्चित करना चाहता है, पूर्ण अधिगम करना सुनिश्चित करना चाहता है। एक अध्यापक छात्रों द्वारा पूर्ण अधिगम करना सुनिश्चित करना चाहता है, अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ए टीचर वांट टू ensure complete learning on the part of the student so that their sole focus on the 45 है, 3। अधिगम के सामाजिक निहितार्थ पर। एक अध्यापक छात्रों द्वारा पूर्ण अधिगम करना सुनिश्चित करना चाहता है, एक अध्यापक छात्रों द्वारा पूर्ण अधिगम करना सुनिश्चित करना चाहता है, एक अध्यापक छात्रों द्वारा पूर्ण अधिगम करना सुनिश्चित करना चाहता है, अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सामाजिक निहितार्थ पर है ये, सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग। 45 में 3 है, अधिगम के सामाजिक निहितार्थ पर, इसको बोलेंगे सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग, मोरल इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग, साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजिकल पढ़ना तो 3 है इसमें, अधिगम के सामाजिक निहितार्थ पर। मानव में किस क्रिया के लिए स्थूल गतिक कौशल की आवश्यकता नहीं होती? मानव में अकेले खड़े रहने में, खिलौनों को मजबूती से पकड़ने में, सहायता और समर्थन से सीढ़ियाँ चढ़ने में, एक स्थान पर कूदने में स्थूल गतिक कौशल की आवश्यकता नहीं होती। तो कर दें इसमें, अकेला खड़े रहने में, कूदने में, अकेले खड़े रह, एक ही करते हैं ना, देखते हैं क्या है इसमें। 46 में 2 है, मानव में किस क्रिया के लिए स्थूल गति की कौशल की आवश्यकता नहीं होती है? खिलौनों को मजबूती से पकड़ने में, स्थूल गति की कौशल की, तो सही तो कह रहा है ये, समझ रहा है बात को। यानी कि ये जैसे कि ये पूछ रहा है अपन से, भाई बताइए कौन सा स्थूल गति का है, यानी कि बड़ा जो बड़ी गति है ना, वो कौन सा कौशल है? तो अकेले खड़े रहना है, ठीक है। अब जैसे कि एक स्थान पर कूदना भी है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो जैसे कि खेलना भी आ जाएगा। और जैसे कि अगर ये पूछता ना माइक्रो या फिर वो हल्का, तो जैसे कि सुई में धागा पिरोना, ठीक है, या फिर बारीकी काम, जैसे कि लिखावट है, बारीकी काम, ठीक है, नक्काशी करना, तो ये किस में आ जाएंगे? उसमें आ जाएंगे,
सूक्ष्म में। स्थूल यानी बड़ा है यहाँ, ठीक है, और सूक्ष्म का मतलब माइक्रो। 46 में 2 है, खिलौनों को मजबूती से पकड़ने में आवश्यकता नहीं होती, इसकी नहीं होती है। अकेला खड़े रहने में होती है। सहायता और समर्थन से सीढ़ियाँ चढ़ने में है। एक स्थान पर कूदने में है। मानव में किस क्रिया के स्थूल गति कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी नहीं होती है। अकेला खड़े रहने में है। सहायता और समर्थन से सीढ़ियाँ चलने में है। एक स्थान से कूदने, तो कहने का मतलब ये स्थूल गति का ही है, और ये माइक्रो टीचिंग है। ये जो 46 है इसमें 2 है, ठीक है, आंसर ये हो गया। स्थूल गति में कौन आएंगे, और जो सूक्ष्म है उसमें क्या क्या आएंगे। खिलौनों को मजबूती से पकड़ने में, जब ये सूक्ष्म में आएगा, ये खड़े रहना, समर्थन से सीढ़ियाँ चलना, एक स्थान पर कूदना है। कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग का है। विकास को किस में वर्णित किया है, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास में, सामाजिक और भावनात्मक विकास में, शारीरिक संज्ञानात्मक विकास में, सामाजिक नहीं, ये है 4। 47 4 सही है, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में। मानव विकास प्रतिमान है, ये रेखीय है भाई, पहले भी आ चुका है, ये रेखीय है। नहीं तो मानव विकास ऐसे थोड़ी होता है कि भाई लगातार एक ही गति से बढ़ता रहता है। वो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। सर्पिल आकार का, परवलीय आकार का। एक करते हैं, देखते हैं क्या है। गुण 48 में एक ही है, ठीक है, सर्पिल है भाई। सर्पिल का मतलब सांप जैसा। मानव विकास के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। जब सही नहीं है तो इसका मतलब है विकास विभिन्न दरों पर आगे बढ़ता है। विकास प्रतिमान भविष्यवाणी योग्य होते हैं। विकास परिक्रम का पर्याय है। पूर्व विकास की अपेक्षा परवर्ती विकास अधिक विशिष्ट होता है। पूर्व विकास की अपेक्षा परवर्ती विकास अधिक विशिष्ट होता है। विभिन्न दरों पर आगे बढ़ता है। विभिन्न दरों का मतलब क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेड डिफरेंट रेट। नहीं, ये नहीं है, ये एक ही करते हैं, सही नहीं है। जो 49 है उसमें 4 है। 4 का मतलब ये है भाई, कौन सा सही नहीं है। विकास विभिन्न दरों पर आगे बढ़ता है। विकास प्रतिमान भविष्यवाणी योग्य होते हैं। विकास परिक्रम का प्रकार है। परिक्रम मतलब मैच्योरेशन, तो फिर ये गलत है भाई इसमें। पूर्व विकास की अपेक्षा परवर्ती विकास अधिक विशिष्ट होता है। पूर्व विकास की अपेक्षा परवर्ती विकास अधिक विशिष्ट होता है, अधिक, ठीक है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये नहीं है। पूर्व विकास की अपेक्षा, जैसे कि ये विकास है तो पूर्व विकास की अपेक्षा, और ये पूर्व विकास है और ये परवर्ती विकास है, तो पूर्व विकास के परवर्ती विकास अधिक विशिष्ट होता है। ये गलत है ना। परवर्ती विकास की अपेक्षा कुछ ऐसे ओटा सोटा लिख दिया है इसने। ये 4 है 49 में, गलत गया अपना तो भाई। सिफेलोकेडल और प्रोक्सीमोडिस्ट शब्द किससे संबंधित है। सिफेलो ये तो वृद्धि से ही होना चाहिए। चरण, परिक्रम, विकास, जब डेवलपमेंट मैच्योरेशन, इसमें ग्रोथ कर दें क्या इसमें। प्रोक्सीमोडिस्टल, सिफेलोकेडल देखते हैं। 50 में 4 है भाई। शब्द किससे संबंधित है, विकास से। सिफेलोकेडल, प्रोक्सीमोडिस्टल विकास से है, यानी कि डेवलपमेंट से। आगे चलते हैं। रचनावादी उपागम की एक सीमा यह है कि, तो पता ही क्या करें इसमें, है ना। अब यहीं बंद करते हैं, इसको तो देख लेते हैं। 51 में 1 है, यानी कि रचनावादी उपागम की एक सीमा यह है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम की उपेक्षा की जाती है। उपेक्षा नेगेटिव वर्ड होता है, अपेक्षा सही होता है। तो एक सीमा यह है कि
अध्यापक एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है, सही है। सहभागिता अधिगम होता है, सही है। स्व अधिगम पर बल दिया जाता है, सही है। रचनावादी उपागम की एक सीमा यह है कि उपेक्षा की जाती है, ये नहीं है भाई। तो इनको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।